एक समय की बात है। जंगल से घिरा एक छोटा सा गांव था। एक समस्या को छोड़कर ग्रामीण खुशी और शांति से रहते थे। एक विशालकाय व्यक्ति जो उनकी गोभी चुराना पसंद करता था। हर रात विशाल गांव में घुस जाता था और जितनी गोभी ले जा सकता था ले जाता था और अपने पीछे विनाश के निशान और खाली खेत छोड़ जाता था। ग्रामीणों ने विशाल को रोकने की हर संभव कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उन्होंने बाड़े बनाई, जाल लगाए और यहाँ तक कि अपनी फसलों की सुरक्षा के लिए एक बहादुर शूरवीर को भी नियुक्त किया। लेकिन विशाल बहुत ताकतवर, बहुत चतुर और बहुत भूखा था। वह हमेशा अपनी गोभी पाने और भागने का रास्ता ढूंढ लेता था। एक दिन एला नाम की एक युवा लड़की ने विशाल के बारे में कुछ करने का फैसला किया। उसे पत्ता गोभी सबसे अधिक पसंद थी और उसे उन्हें बर्बाद होते देखना नफरत था। उसके पास विशाल को पकड़ने और उसे चोरी करने से रोकने की योजना थी। उसने कुछ उपकरण और सामग्री इकट्ठी की और काम पर चली गई। उसने लकड़ी, कपड़े और पेंट से एक बड़ी नकली गोभी बनाई। उसने उसमें पत्थर और कीले भर दी और उसमें एक रस्सी लगा दी। उसने रस्सी को जमीन के नीचे छिपा दिया और नकली गोभी को खेत के बीच में रख दिया। उसे उम्मीद थी कि विशाल इसे असली समझ लेगा और इसे लेने की कोशिश करेगा। उस रात विशाल हमेशा की तरह आया। उसने नकली गोभी देखी और उसकी आंखें चमक उठीं। उसने सोचा कि यह अब तक देखी गई सबसे बड़ी और रसदार गोभी है। उसने उसे दोनों हाथों से पकड़ लिया और ऊपर उठा लिया। लेकिन जैसे ही उसने ऐसा किया, उसे अपनी उंगलियों में तेज दर्द महसूस हुआ। उसने गोभी की ओर देखा तो पाया कि वह कीलों से भरी हुई थी। उसने उसे गिरा दिया और क्रोध तथा दर्द से दहाड़ने लगा। एला, जो एक पेड़ के पीछे छिपी हुई थी, ने रस्सी खींच ली। नकली पत्ता गोभी उड़कर उसके पास वापस आ गई और विशाल के सिर में जा लगी। वह लड़खड़ाकर बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। एला भागकर गांव गई और सबको बताया कि उसने क्या किया है। ग्रामीणों ने उसकी चतुराई और साहस की सराहना की और उसकी सराहना की। उन्होंने विशाल को बांध दिया और उसे घसीटते हुए गांव के चौराहे पर ले गए। अगली सुबह विशाल जाग गया। उसने देखा कि वह क्रोधित ग्रामीणों से घिरा हुआ था, जिनके हाथ में पिचकारी और मशाले थी। उसे एहसास हुआ कि वह पकड़ा गया है और वह डर गया। उसने दया की भीख मांगी और वादा किया कि वह फिर कभी गोभी नहीं चुराएगा। एला को विशाल के लिए खेद महसूस हुआ। उसने देखा कि वह दुष्ट नहीं था, केवल भूखा और अकेला था। उसने ग्रामीणों से उसे छोड़ देने और उसे बदलने का मौका देने को कहा। उसने सुझाव दिया कि यदि वह उनके काम में मदद करने और उन्हें खतरे से बचाने के लिए सहमत हो तो वे अपनी गोभी उसके साथ साझा कर सकते हैं। ग्रामीणों को संदेह था, लेकिन वे इसे आजमाने के लिए सहमत हुए। विशाल एला का आभारी था और उसने उसका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। उसने गांव वालों से माफी मांगी और उनका दोस्त बनने का वादा किया। उसने उनकी खेती, भवन निर्माण और शिकार में मदद की। उसने गांव के निकट आने वाले किसी भी भेड़िए, डाकुओं या अन्य खतरों को भी डरा दिया। वह समुदाय का एक मूल्यवान सदस्य बन गया और सभी ने उसे पसंद किया। एला और विशाल सबसे अच्छे दोस्त बन गए। उन्होंने काफी समय एक साथ बिताया, बातें की, हंसे और खेले। उन्होंने पत्ता गोभी के प्रति अपना प्यार भी साझा किया और हर दिन उन्हें खाया। उसके बाद से वे खुश रहे। एक रंगी कहानी, ले चलो मुझे साथ, सदी कॉमिक्स की दुनिया है यहाँ प्यारा बास। सपनों की दुनिया में खो जाए साथ का